सनातन भाइयों और भक्तों सबको मेरी तरफ से जय द्वारकाधीश, जय रणछोड़ डाकोर नाथ। मैं आपको डाकोर मंदिर, रणछोड़ जी मंदिर है, उसका इतिहास समझा रहा हूँ कि डाकोर का जो मंदिर है रणछोड़ जी का, उसका इतिहास है कि द्वारकाधीश थे, द्वारकाधीश है द्वारिका में। वहाँ पर वजय सिंह बोडाना थे। हर साल में 2 बार तुलसी लेके द्वारकाधीश का मंदिर जाते थे और वहाँ जाने के बाद भगवान द्वारकाधीश को तुलसी अर्पण करते थे। हर 6 महीने में जाते थे, पैदल जाते थे और द्वारकाधीश को अर्पण करते तुलसी। फिर वजय सिंह की उम्र बढ़ती गई, बूढ़े होने लगे, तब द्वारकाधीश को लगा और स्वप्न में आके वजय सिंह बुडाना को बोला कि अब तुमको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे साथ डाकोर आ रहा हूँ। तब पहले के ज़माने में 2 बैल वाला रथ आता था, उसमें भगवान बैठ गए, द्वारकाधीश मूर्ति बैठ गई। द्वारकाधीश भगवान की कृपा से बुडाना जी डाकोर आ गए और जो मूर्ति थी उसको मंदिर के सामने अभी गोमती तालाब है, उसमें छुपा दी। उधर द्वारका में जब सुबह हुआ तो वहाँ के जो पंडित थे, पुजारी थे, उसको गुगली ब्राह्मण बोलते हैं। उन्होंने देखा तो मूर्ति नहीं थी। सब तरफ बात फैल गई, सब ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते डाकोर पहुँच गए। वहाँ आने के बाद मूर्ति को ढूंढने लगे। किसी ने बोले यहाँ होगी, वहाँ होगी, लेकिन कुछ लोग तालाब में, गोमती तालाब में गए। वहाँ भाला बर्छी लेके तालाब में ढूंढने लगे और एक जगह पे भाला लगा तो वहाँ से खून निकलने लगा। तो सबको मालूम पड़ गया कि यहाँ ही मूर्ति है। वहाँ से मूर्ति को बाहर निकाला गया और बाहर निकाल के बोलने लगा हम वापस ले जा रहे। तो भगवान ने बोला कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा और आपको दूसरी मूर्ति है, वो सावित्री वावड़ी है, उसमें उसी जगह पे दूसरी मूर्ति, वो जाके लगा जाओ, उसका भी महत्व उतना ही रहेगा, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा। तब गुगली ब्राह्मणों ने शर्त रखी कि अगर मूर्ति यहाँ रहती तो हमको कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसके बराबर में सोना देना होगा। वो बुडाना जी था, वजय सिंह बुडाना थे, वो तो घबरा गए कि इतना सोना मैं कहाँ से लाऊंगा। तो भगवान ने बोला कि आप घबराओ मत, एक आपकी जो पत्नी है उसकी बाली के बराबर मेरा वजन कर दूंगा, वो भी ज़्यादा होगा। तब वहाँ तुला रखी गई, उसमें भगवान की मूर्ति रखी गई और वजय सिंह बुडाना की जो पत्नी थी उनके नाक की बाली रख दी और भगवान बिल्कुल वजन रहित हो गए। वो बाली का वजन फिर भी बढ़ गया और शर्त के मुताबिक गुगली ब्राह्मण को सिर्फ एक बाली मिली और सब चले गए। वहाँ सावित्री वावड़ी से मूर्ति निकाल के द्वारकाधीश के मंदिर में रख दिया। इधर डाकोर में भी वो मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई। उसकी लंबाई 1 मीटर और 42 mm है
उसका कलर ब्लैक है। कई बार मंदिर को बनाया गया, तोड़ा गया। आखिर में पुना का जो राजा था राव बालचंद जी, उनके वंशजों ने वो मंदिर को फिर पुनः बनवाया, बड़ा बना दिया। जो हाल हाल के समय में है वो मंदिर वही है। उसको बनाया सन 1772 में, सन 1772 में बनाया मराठा राजाओं के द्वारा। उनका नाम है बालचंद राव। और अभी भी उसके अभी भी रणछोड़ जी मंदिर की बहुत महत्वता है। सब बोलते हैं कितनी भी यात्रा कराओ, लेकिन आखिर तो द्वारका में जब तक यात्रा नहीं करोगे तब तक यात्रा खत्म नहीं होगी, सफल नहीं होगा। आपका पुण्य तभी मिलेगा। और सब द्वारकाधीश सनातन को बहुत मानते हैं। हर पूर्णिमा के दिन लोग पैदल आते हैं भगवान के दर्शन के लिए। दूर दूर से आते हैं, अन्य राज्य में से भी आते हैं। और फागुन की पूर्णिमा है जो होली का दिन है, उस दिन तो बहुत पब्लिक आती है। करीबन 10 लाख 15 लाख 20 लाख पब्लिक आती है, पैदल आती है। पैदल रोड पे सब जगह पे सारी सुविधाओं पब्लिक के हरि भक्तों के द्वारा की जाती है। और सब लोग पावन होके भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान जो द्वारकाधीश है वहाँ पर भी अभी इतना ही महत्व है। दूसरी मूर्ति भी रही वहाँ पर इतना ही है। और डाकों के रणछोड़ राय जी हो, वो सब लोग मानते हैं कि जो दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं भी एक सनातनी हूँ, मैं भी द्वारकाधीश का मानता हूँ और रणछोड़ राय जी को भी मानता हूँ। दोनों पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को मानोगे तो आपकी भी इच्छा पूरी होगी, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और इसी के साथ में अपने मुझे जो ज्ञान था वो मैंने आपने बताया। क्योंकि भगवान की जो वर्णन है वो कोई भी नहीं कर सकता है। बोलते 1000 मुख से बोलोगे तो भी भगवान का वर्णन नहीं हो सकता है, लेकिन जो मेरी जितनी बुद्धि है उससे बोला है। तो सब हरिभक्तों को, सनातनी को मेरी तरफ से जय द्वारकाधीश, जय रणछोड़। ओम नमो भगवते वासुदेव। श्री कृष्ण मम वसुदेवम सुतम देवम कंसचाणूरमर्दम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। और इसी के साथ मेरा जो कथा है उसको जितना मुझे ज्ञात था वो मैं आपको बताया। और इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे सनातन की दूसरे मंदिर की ओर। तो मेरा वीडियो देखते रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, क्योंकि मैं आपकी यही मेरी दक्षिणा है। आप जो मुझे सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, वही मेरे सबसे बड़ा तोहफा है आपकी तरफ से। इसकी आशा से मैं आपका अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ।